झुंझुनू जिले में मेरा विधानसभा क्षेत्र मंडावा पर्यटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग फिल्म उद्योग वहाँ लगा सकते हैं। मंडावा के अंदर बहुत बड़ी फिल्में, स्टारडम की फिल्में वहाँ पे शूटिंग हुई, चाहे वो बजरंग भाईजान ले लो, चाहे वो पीके हो। मैंने भी बहुत कोशिश करी कि शेखावटी के अंदर फिल्म उद्योग एक सेटअप लगे ताकि फिल्म उद्योग यहाँ पे डेवलप हो सके, लेकिन नहीं हो पाया। फिल्म उद्योग लगने का बहुत बड़ा स्कोप है, आप इसकी तरफ ध्यान दें। साउथ के अंदर फिल्म उद्योग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, महाराष्ट्र, बॉम्बे में दिया जा रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर बहुत शूटिंग होती है। हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। और शेखावटी के अंदर, विशेषकर मंडावा विधानसभा के अंदर जो हवेलियों के लिए बहुत प्रख्यात है, वहाँ पर अगर आप फिल्म उद्योग शुरू करेंगे तो बहुत आपको सफलता मिलेगी। शेखावटी इलाका झुंझुनू जिला खारा पानी का इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पानी नहीं है। और उद्योग को डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी जो मांग होती है वो पानी की होती है और बिजली की होती है। अभी हमें खुशी हुई कि पिछले बजट के अंदर राजस्थान की सरकार ने यमुना जल समझौते पर बात करी। यहाँ पर अभी तो पीने का पानी उपलब्ध नहीं है झुंझुनू जिले के अंदर, फिर सिंचाई की हम लोग बात करेंगे, फिर तीसरे पायदान पर उद्योग आता है। 60 करोड़ रुपए पिछले बजट के अंदर यमुना समझौते के डीपीआर के लिए यहाँ पे घोषणा हुई। बड़े बड़े पोस्टर हमारे झुंझुनू जिले के अंदर लगे। भागीरथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा गया। हमारे जो एमपी हैं घनश्याम जी तिवारी, वो सीख कर आए और बहुत बड़ा आयोजन उन्होंने करा। लेकिन इस बजट के अंदर यमुना समझौते पर जीरो है। तो जब पानी उपलब्ध नहीं होएगा माननीय सभापति महोदय, तो उद्योग कैसे लगेगा। दूसरे, बिजली की उपलब्धता, आप देखें बिजली नहीं है, अभी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही, आम जनता को बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है, पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है, तो उद्योगों के लिए बिजली कैसे आएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हमारे पास भरपूर बिजली है। तो मेरा निवेदन है, उद्योग मंत्री जी यहाँ बैठे हैं और हमारे विद्युत मंत्री जी भी कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे, हमारे यहाँ पर उद्योगों के लिए बिजली की दरें बहुत ज़्यादा हैं। जब बिजली खूब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो कम से कम हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो बिजली दर है उसको कम किया जाए, ताकि लोग यहाँ पर निवेश कर सके और अच्छे उद्योग यहाँ लगा सके और हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। 2021 के बजट के अंदर मलसीसर को औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करी थी और मुझे खुशी है कि उस पर 80% काम भी उसका हो गया। 49.42 एकड़ भूमि पे ये औद्योगिक क्षेत्र लगा हुआ है और इसमें तकरीबन 148 भूखंडों का नियोजन किया गया। मुझे नहीं पता कि जो कमेटी यहाँ पर, जो अनुशंसा कमेटी जयपुर मुख्यालय में बनी, उन्होंने सिर्फ 79 भूखंडों के लिए क्यों कहा। वहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी अभी रह गई है वो पानी की उपलब्धता नहीं है। उस औद्योगिक क्षेत्र के पास में ही कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का बड़ा डैम बना हुआ है। तो मैं उद्योग मंत्री से कहना चाहूँगी, मेरा निवेदन है आपसे कि उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। बहुत बड़ा क्षेत्र डेवलप हो गया, 80% से ज़्यादा वहाँ काम हो गए। अगर आप उसको प्रायोरिटी पे लेंगे तो वहाँ पर भी लोग उद्योग लगाएंगे और उनकी जो भूखंड है उनकी भी आप सेल करवाएं, ताकि लोग आएँ और उद्योग लगाएं, तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके। 2023 में मेरा दूसरा ब्लॉक बना, मंडावा ब्लॉक। उसके अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र रीको की घोषणा हुई, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। चारागाह भूमि थी, लिख के भी दिया प्रशासन ने, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर भी भूमि उपलब्ध है, चारागाह भूमि, उसके बदले में खेतड़ी और बुहाना की तरफ काफ़ी ज़मीन है, आप उसके एवज के अंदर वहाँ पर भूमि उपलब्ध करा के और औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप कराएं। ताकि एनवायरनमेंट हमें बनाना होगा। अभी आईफा का बहुत बड़ा आयोजन हम लोग देख रहे हैं, राजस्थान के अंदर हुआ और बहुत खूबसूरत आयोजन हुआ, उसकी सफलता के लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना यहाँ पर, हमारे परिवहन मंत्री का पेपर के अंदर वक्तव्य आया, जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही थी, आसपास के जो हमारे प्रदेश है वहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी, चाहे वो यहाँ पर आईफा अवार्ड को देखने आ रही हो या कोई निवेश करने आ रहे हो, इतने चालान पकड़ पकड़ के उन गाड़ियों के करें, लाखों लाखों रुपए के। हम लोग
जब आईफा आया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि आईफा से हम फिल्म इंडस्ट्री में हमारा नाम होगा, देश और दुनिया में होगा, यहाँ पर उद्योग आएंगे। उद्योग आएंगे कैसे? उनके आने से पहले तो आपने उनके चालान काट के उनके हाथ में दे दिए। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने की बहुत ज़रूरत है उद्योग मंत्री जी यहाँ पर, जो हम लोग उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, रेड टेपिज्म का इतना ज़्यादा यहाँ पर एक एक फाइल का पीछा करना पड़ता है और उसके बाद भी जो निवेशक होता है उसको ये पता नहीं हो सकता कि मेरा उद्योग लग जाएगा और मुझे उसके बदले में रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, मैं उसमें सफल हो जाऊंगा, इसकी गारंटी भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आते तो हैं MOU करने, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे अधिकारियों को कह दो, ब्यूरोक्रेट्स का कह दो, चाहे हमारे सरकार का कह दो, जिस तरीके का रवैया रहता है, जिस तरीके से उनको दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ी कमी है। हमारे उद्योग मंत्री यंग है, एनर्जेटिक है, हो सकता है उनकी बहुत लंबी सोच हो, वो आगे का दृश्य देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर अच्छे उद्योग आए, युवाओं को रोजगार देने की वो बात करते हैं। तो अधिकारियों की कम से कम एक मीटिंग लेके, और पानी बिजली के अधिकारियों को भी आप बुलाएं, वहाँ पे आधारभूत संरचनाएं अगर हम मजबूत कर सकेंगे राजस्थान के अंदर, तो निश्चित तौर पर उद्योग यहाँ पर निवेश करेंगे, उद्योगपति आकर, और हम लोगों को जो राइजनिंग राजस्थान करा उसमें कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी। सभापति महोदय, 2021 के बजट के अंदर मलसीसर को औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा करी थी और मुझे खुशी है कि उस पे 80% काम भी उसका हो गया। 49.42 एकड़ भूमि पे ये औद्योगिक क्षेत्र लगा हुआ है और इसमें तकरीबन 148 भूखंडों का नियोजन किया गया। मुझे नहीं पता कि जो कमेटी यहाँ पर, जो अनुशंसा कमेटी जयपुर मुख्यालय में बनी, उन्होंने सिर्फ 79 भूखंडों के लिए क्यों कहा। वहाँ पे जो सबसे बड़ी कमी अभी रह गई है वो पानी की उपलब्धता नहीं है। उस औद्योगिक क्षेत्र के पास में ही कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का बड़ा डैम बना हुआ है। तो मैं उद्योग मंत्री से कहना चाहूँगी, मेरा निवेदन है आपसे कि उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। बहुत बड़ा क्षेत्र डेवलप हो गया, 80% से ज़्यादा वहाँ काम हो गए। अगर आप उसको प्रायोरिटी पे लेंगे तो वहाँ पर भी लोग उद्योग लगाएंगे और उनकी जो भूखंड है उनकी भी आप सेल करवाएं ताकि लोग आएँ और उद्योग लगाएं, तो लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सके। 2023 में मेरा दूसरा ब्लॉक बना मंडावा ब्लॉक, उसके अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र रिको की घोषणा हुई, लेकिन ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाई। चारागाह भूमि थी, लिख के भी दिया प्रशासन ने, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ पर भी भूमि उपलब्ध है, चारागाह भूमि, उसके बदले में खेतड़ी और बुहाना की तरफ काफ़ी ज़मीन है, आप उसके एवज के अंदर वहाँ पर भूमि उपलब्ध करा के और औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप कराएं ताकि वहाँ पे भी उद्योग, वहाँ पे मंत्री महोदय, वहाँ पर फिल्म उद्योग लगने का बहुत बड़ा स्कोप है, आप इसकी तरफ ध्यान दें। साउथ के अंदर फिल्म उद्योग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, महाराष्ट्र बॉम्बे में दिया जा रहा है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर बहुत शूटिंग होती है। हम लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। और शेखावटी के अंदर, विशेषकर मंडावा विधानसभा के अंदर जो हवेलियों के लिए बहुत प्रख्यात है, वहाँ पर अगर आप फिल्म उद्योग शुरू करेंगे तो बहुत आपको सफलता मिलेगी। मैं यहाँ पर हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भी विराजमान हैं। वैसे तो वन और पर्यावरण बोलते हैं तो हमें एक ठंडक का एहसास होना चाहिए। हमारे जो मंत्री महोदय हैं उनका दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो एक पेड़ माँ के नाम वाली बात है, तो वो आप पे भी लागू होती है। ठंडा दिमाग रखें और जब आप बोले तो हमें लगना चाहिए कि वन और पर्यावरण मंत्री बोल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से एक ही निवेदन करना चाहूँगी। खेजड़ी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है और इसको राज्य वृक्ष का भी दर्जा दिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तेल और गैस की भूमिगत लाइनें मेरे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में से निकली और हजारों की संख्या के अंदर खेजड़ी के जो वृक्ष थे उनको काट दिया गया। उनको काटने के बाद जो वहाँ के जो वन अधिकारी थे, जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने उसको जलावन बता दिया। उस लकड़ी को जलावन बताने से मेरे जो किसान हैं जिनके खेतों में नुकसान हुआ, खेजड़ी के वृक्ष काटे, उनको जो मुआवजा है वो बिल्कुल ना के बराबर मिला। तो आपसे मेरी ये मांग है कि आप इसको दोबारा दिखवाएं, जबकि सीकर और नागौर के अंदर उसको इमारती लकड़ी बताया। खेजड़ी की इमारती लकड़ी होती है
सीकर और नागौर के जो वन अधिकारी थे उन्होंने उसको इमारत की लकड़ी बताया और झुंझुनू के अधिकारियों ने उसे जलावन बताया। तो मेरे जो यहाँ पर किसान हैं उनको मुआवजा कम मिला। झुंझुनू जिले के किसान को प्रति खेजड़ी 3,000 रुपये कम मिले, इसको आप संज्ञान लें इसके बारे में भी। और जो वृक्ष कटे उनके एवज के अंदर और वृक्ष लगे, और खेजड़ी क्योंकि हमारा मुख्य प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा और इसकी भी आप तह तक जाएं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक ही लाइन के लिए जो वृक्ष कटे, एक ही तरीके का एक ही प्रकार का वृक्ष कटा है, सीकर और नागौर में उसकी अलग से मुआवजा राशि रही और झुंझुनू में अलग से रही। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। श्री ने कहा कि चालान हो रहे हैं, तो किसी भी एमओयू में ये लाइन नहीं लिखी है कि जो इन्वेस्ट करेगा उसको प्रदेश का कानून मानना नहीं पड़ेगा, ये नहीं होता है। सक्षम है, मंत्री सक्षम है। मैंने एक उदाहरण दिया है कि हम निवेश बुलाना चाहते, थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम डेवलप करें। कोई मैं एलिगेशन नहीं लगा रही हूं। मजबूत सा दो तो मजा है। नहीं, अखबार में आया है और परिवहन मंत्री का वक्तव्य आया उस पर, आप देखना।